के मंजिलों को छीन ले। ठीक है, मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन अगर आप बोल दो कि मैं नहीं रुकने वाला, जो मर्जी कर लो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी को काफी ज्यादा अफेक्ट किया है। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारी कहानियां वगैरह पढ़ती रहती हूँ। 91.2 NIVH चैलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे व पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। मेरी बात। नमस्कार, मैं हूं वंशिका मित्तल। 91.2 NIVH हेलो धून में आप सभी का स्वागत। तो यहाँ पे मेरे साथ में मेरी एक बहुत खास दोस्त हैं जिनका नाम है तमरीना। ये काफ़ी यूनिक नेम है, तो पहले तो मैं चाहूँगी कि तमरीना आप अपने नाम का मतलब बताएं तो अच्छा लगेगा। सबको मेरा नमस्कार। मेरे नाम का मतलब प्रैक्टिकल है। तो मैं जब अपनी ज़िंदगी को देखती हूँ तो मैं ऐसे देखती हूँ कि जो पॉसिबल है या जो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा नाम मेरे लिए एक अलग ही मोटिवेशन साबित हुआ है आज तक। तो बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज हम यहाँ पे कुछ इनकी जीवन यात्रा के बारे में, जो अभी तक का इनका जीवन का सफ़र रहा है, उसके बारे में कुछ हमें जानने की इच्छुक है, तो हम वो जानना चाहते हैं। ठीक है। तो मैं हूँ बेसिकली अमृतसर पंजाब से, और यहाँ पे मैं डिप्लोमा कर रही हूँ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में। मेरे अब तक मैंने एमए किया है साइकोलॉजी में, वो मैंने अमृतसर से ही किया है। तो मैं पहली बार घर से निकली हूँ यहाँ आने के लिए। बर्थ से ही मेरा विजुअल डिसेबिलिटी रहा है, 75% डिसेबिलिटी है मेरा। इट्स कंडीशन कॉल्ड कोन रॉड डिस्ट्रोफी। तो जिसका आउटकम ये है कि मुझे धूप में नहीं दिखता है और मेरी आंखें फोकस नहीं कर पाती हैं ढंग से, और मैं कलर ब्लाइंड भी हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा हर डिसीजन या मेरा हर चॉइस मेरी आंखों के से ही मोटिवेट हुआ है, या मेरी आंखों के आउटकम्स की क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आप पहली बार घर से बाहर निकले हैं, तो आपको क्या परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, कि आपको तकलीफ़ें फेस करनी पड़ रही हैं? अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो 1 महीना हो गया मुझे घर से निकले, 1-1.5 महीना हो चुका है। तो अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो घर वाले कर देंगे, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे वो कहीं जाना है। तो आपको होता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ कोई है। तो इस डिसेबिलिटी के साथ जब आप घर से निकलते हो तो कोई पता नहीं कब कहाँ से कौन आ जाए, लोग सड़क पे गाड़ी कैसे चला रहे हैं। तो वो कुछ चीज़ें थी जो मैं अभी भी उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं पीजी में रहती हूँ, तो वहाँ से यहाँ आने के लिए मुझे मेन रोड, जो राजपुर रोड है, वहाँ से आना होता है। तो सुबह मुझे रोड क्रॉस करनी होती है, और उस रोड पे ट्रैफिक बहुत खतरनाक सा होता है। तो मुझे ये आदत सी पड़ गई है अब, क्योंकि उस रोड को क्रॉस करने में मुझे डर लगता है। तो मैं किसी भी एक जो भी जा रहा होता है रैंडम स्ट्रेंजर को पूछती हूँ कि क्या आप मुझे सड़क पार करवा देंगे। और अभी तक मेरा किस्मत ऐसी रही है कि किसी ने मना नहीं किया मुझे, हर किसी ने बहुत प्यार से मदद की है। तो मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन मुझे ये भी एहसास हो रहा है कि लोग अच्छे हैं, और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सेम मेरे डिपार्टमेंट में भी जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे जो HOD हैं धालवाल सर, उन्होंने मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी से अलग हूँ या मुझ में कुछ कमी है, बजाय कि वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं सबसे बेटर हूँ। तो ठीक है, मुश्किलें हैं, लेकिन अच्छाई बहुत है घर से दूर आने में भी। आपका वो ट्रैकिंग का सफ़र कैसा रहा? आपने अपनी लाइफ में पहली बार ट्रैकिंग करी।
तो कुछ उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए कि आपने इतना नया एक्सपीरियंस करा है लाइफ में। ट्रैकिंग पे मैं गई, बहुत सोच समझ के गई, मुझे लगा आज तो गिरूंगी कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने, मेरे टीचर्स ने इतने प्यार से मुझे वो लोग लेकर गए जहाँ मुश्किल था, मेरा हाथ पकड़कर मुझे इतने आराम से, इतने स्नेह से लेकर गए कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरे में कुछ कमी है। मुझे लगा कि भाई ये तो सब कोई कर लेता है, मैं भी कर रही हूँ। रादर मुझे यहाँ तक कहा गया कि मैं सबसे अच्छा कर रही हूँ। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था कि इतनी मेहनत करके मैं गई, अपने डर पे काबू किया मैंने, और उसका आउटकम ये था कि वहाँ जब हम पहुँचे या जब हम घर वापस आए तो एक अलग कॉन्फिडेंस मुझ में आया कि नहीं, ये एक दो जो चीज़ें छोटी छोटी हैं जो मुझे लगता है कि मैं नहीं भी कर सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ। क्या आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है कि आपको लगता है ऐसा कि आपके अंदर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है और नॉर्मल इंसान में अगर देखें तो? देखिए, मेरा शुरू से ये एक मानना रहा है कि हर किसी की एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी की दिखती हैं और किसी की नहीं दिखती। मेरी दिखती है, बहुत से लोग हैं जिनकी नहीं दिखती, लेकिन हाँ, मेरी दिखती है या मेरी जो लिमिटेशंस हैं वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैंने आज तक एक कोशिश की है कि मैं अपनी हर लिमिटेशन को टेस्ट करती रहती, क्या मैं इसे तोड़ सकती हूँ, क्या मैं इससे आगे जा सकती हूँ। तो वो यहाँ आने के बाद काफ़ी लिमिटेशंस ऐसी थी जो टूट गई हैं कि भाई ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, ये भी हो सकता है। एंड वो सपोर्ट के साथ ही होता है। मैं अकेली जो मर्जी करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन अगर कोई साथ खड़ा हो, कोई हाथ पकड़ने खड़ा हो, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये सारी बातें तो बहुत हो गई और सुन के काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा फील हुआ। अब आप कुछ अपने बारे में, कुछ क्या मतलब आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो मुझे कहा गया दैट आई एम अ वेरी गुड लिसनर। मैं अपने इससे पहले कि मैंने साइकोलॉजी पढ़ा होता, मैं अपने सब दोस्तों की दुख दर्द भरी बातें सुनती थी, सबके वो भड़ास निकालने आ जाते थे मेरे पास। और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारी कहानियाँ वगैरह पढ़ती रहती हूँ, या टीवी शोज़ वगैरह देखती हूँ मैं। और जो क्राइम थ्रिलर्स होते हैं, जैसे हम लोग CID देखते हैं या क्राइम पेट्रोल देखते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है वो सब। उसके अलावा मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक मैं और किसी भी चीज़ के बिना सर्वाइव कर सकती हूँ ज़िंदगी में, मैं म्यूज़िक के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। अरे वाह। चाहे वो गाने सुनना हो, चाहे वो गाने गाना हो, और चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीखना हो। तो आजकल मैं गिटार सीखने की कोशिश कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप थोड़ा बहुत कुछ सुना सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? ठीक है, उनका भी मनोरंजन हो, वो भी सुने आपके टैलेंट को। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी सूदिंग और बहुत ही अच्छा आपने ये सुनाया है। थैंक यू। तो आपने काफ़ी अच्छा ही एक परफॉर्मेंस ये दर्शकों के लिए दिया है, और आपको वाकई में देख के लगता नहीं है कि आपको VI है। आप VI से अपनी लाइफ को वो कर रहे हैं, और आपने अपने आप को इतना अच्छे से कैरी करा है, इतने अच्छे से मेकअप करा है, तो मतलब कैसे कर लिया ये आपने? एक चीज़ जो मैंने काफ़ी देर पहले डिसाइड कर ली थी अपनी लाइफ में, वो ये थी कि मैं अपनी जो विजुअल इम्पेयरमेंट है उसको अपनी लाइफ डिफाइन नहीं करने दूंगी। मैं मानती हूँ कि मेरे लाइफ के हर डिसीजन मेरी आंखों को मद्देनज़र रखे लिया जाता है, लेकिन वो मेरी लाइफ को डिफाइन नहीं करता, मेरी लाइफ को मैं डिफाइन करती हूँ। तो उसके बेस पे मैं जो मेरा अपीयरेंस है या जो मैं करती हूँ मैं वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, ना कि जो एक्सपेक्ट किया जाए किसी VI से कि हाँ
आपको इजी काम करना चाहिए, आपको ऐसे रहना चाहिए, या आपको कुछ भी, तो वो मेरा एक पर्सनल चॉइस है। और रही बात लिपस्टिक की, वो प्रैक्टिस, मुझे नहीं पता कितनी बार मैंने गलत लिपस्टिक लगाई है कि शीशे के सामने खड़े हो गए या मम्मी के सामने खड़े हो गए, मम्मी देखो कहाँ से स्ट्रोक गलत हो रहा है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस वही काम किया है हमने, वही किया है यहाँ भी। तो आप भविष्य में क्या अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं? आपका भविष्य का क्या प्लान्स है? देखिए अभी तो 1 साल तो मैं यहाँ हूँ, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मेरा प्लान ये है कि मैं किसी पे किसी भी तरह से, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। मैं अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, तो वही मेरा गोल है। और साइकोलॉजी जो मेरा फील्ड है, मैं उसके लिए बहुत पैशनेट हूँ। और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी मैं इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है पिछले कुछ सालों में कि जितना मेरे को सपोर्ट किया गया, मेरे घर वालों ने, मेरे टीचर्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, हर किसी को उतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही होगी ज़िंदगी में कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं जिनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, और उनको ये चीज़ रियलाइज़ करवा सकूं कि जस्ट बिकॉज डिसेबिलिटी है डजंट मीन कि कुछ गड़बड़ है। एक डिसेबिलिटी है लेकिन 1500 एबिलिटीज भी हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों भी आप लोगों के साथ में मिलके काफ़ी मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील करते हैं, तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। हमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है। डिफरेंस है ही नहीं। हाँ, ये exactly. सिर्फ एक फिजिकल एस्पेक्ट बना के रखा हुआ है, डिफरेंस है नहीं कुछ खास। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो अब मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं के लिए आप कुछ संदेश दें। जो मैं कह सकती हूँ या जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से समझी हूँ आज तक, वो ये है कि आपको रोकने वाला कोई नहीं है, आपको रोकने वाले आप खुद हो। तो जिस दिन आप ये ठान लो कि मैं खुद को नहीं रुकने दूंगा, ठीक है मुश्किलें बहुत आएंगी, लेकिन अगर आप बोल दो कि मैं नहीं रुकने वाला, जो मर्जी कर लो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ते रहो। और एक चीज़ जो मेरे ख्याल से हर डिसेबल्ड इंसान के लिए सबसे मुश्किल होती है, वो होती है हेल्प मांगना। लेकिन जितनी जल्दी हम ये चीज़ रियलाइज़ कर ले कि हेल्प मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते, रादर हम अपने रास्ते में और आगे बढ़ सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा है। तो जहाँ मदद मिल रही है मदद लो और अपने सपने पूरे करो, क्योंकि सपने देखने का हक और उनको पूरे करने का हक हर किसी के पास है। तो इसी बात पे एक छोटा सा गाना हो जाए, कुछ मोटिवेशनल सा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चिर के मंजिलों को चिर ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। ये गाना मुझे इतनी बार, इस गाने ने मोटिवेट किया है, जितनी बार मैं गिर के उठी हूँ इस गाने ने मुझे कहा है कि उठ जा, कोई बात नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं। तो दोस्तों, अभी जैसा कि आपने सुना हमारी साथी तमरीना को, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बोली हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आपने मदद मांग ली तो आप छोटे हो जाएंगे। जैसे हम लोग भी इनके साथी हैं और हमें इनसे इतनी मोटिवेशन मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में, कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो जैसा इन्होंने कहा, तो इनकी बातों को मद्देनज़र में रखते हुए आप भी लोगों से मदद लें और ये ना सोचें कि आप मदद लेंगे तो आप छोटे हो जाएंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कीजिए, यही हमारी आशा है, आपसे मनोकामना है। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं और 91.2 NIVH हेलो दून सुनते रहिए। मेरी बात, मेरी बात। आशाओं की दीप
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।